एक गांव में वीरैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वीरैया बहुत गरीब आदमी था। वीरैया को चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां थे। वीरैया की पत्नी राधिका बहुत दिन पहले ही गुजर गई थी। उस दिन से उसके बेटियों को बिना किसी कमी के वो देखभाल करने लगा। जीने के लिए वो बोंडे का गाड़ी रखकर जीवन बिताने लगा। वीरैया को उसके दोनों बेटियां सहायता करते थे। एक दिन चंद्रिका ने, पिताजी, हमारे बोंडे का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। पापा, हमारा व्यापार ऐसा ही चला तो हम एक अच्छे से घर बना सकते हैं, है ना पापा? देखो बेटियां, हमारा व्यापार भरोसे पर चलता है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, हमारे ऊपर भरोसे से हमारे पास बहुत सारे लोग आकर खाते हैं। वो खुशी से जाकर जाना ही हमारी जीत की पहली कदम है। तुम दोनों में भी ऐसे ही अच्छे लक्षण रहना है। ठीक है पिताजी, मैं और बहन कॉलेज जा रहे हैं। संभाल के जाकर आओ बेटे। वीरैया, चंद्रिका और हरिता इस तरह खुशी से जीवन बिताते समय उनके बोंडे के दुकान को देखकर बगल में रहे दुकान वाले जलते हैं। इसीलिए वीरैया के बनाए बोंडों में कीड़े रहेंगे और बहुत सारे लोगों को उल्टियां हो रहे हैं करके अफवाहें फैलते हैं। उन अफवाहों से वीरैया बहुत दुखी होकर तड़पने लगा। उसे देखकर उसकी दोनों बेटियां बहुत चिंता होने लगे। पिताजी, कोई चाहत से ये सब काम कर रहे हैं। हम बोंडे कितने अच्छे से बनाते हैं ना। सब गांव वाले कहते हैं हमारे बोंडे बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ पिताजी? कोई हमें नुकसान करने के लिए ही ये सब कर रहा है। देखो बेटे, हमारे व्यापार को देखकर बहुत सारे लोग जलते हैं। मुझे लगता है हमें ऐसे रहना वो देख नहीं सके। कैसे पिताजी? क्या हमारे बोंडे के दुकान को बंद करना पड़ेगा? क्या सबसे डरना पड़ेगा पिताजी? गांव वालों की बातें सुन ना सके और चंद्रिका और हरिता उनके बोंडे के दुकान को बंद कर देते हैं। वीरैया उस दुख को सह ना सका और पलंग पर पड़ जाता है। खुशी से कट रही चंद्रिका और हरिता की जिंदगी में गरीबी छा लेती है। पिताजी पलंग पर पड़ने पर चंद्रिका खाना बनाने लगती है। हरिता भी कॉलेज बंद करके घर में रहने लगी। एक दिन वीरैया ने, बेटे, मेरी वजह से तुम दोनों परेशान होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तेरी माँ रहती तो तुम दोनों को कोई कष्ट होने नहीं देती ना बेटे। पिताजी, हमारे बिना आपका देखभाल कौन करेगा? हमारे घर में बहुत सारे सामान हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। आपकी सेहत ठीक होने तक आप सोचिए मत पिताजी। हमारी पढ़ाई भी खत्म होने को आ रही है। अब आप और ज्यादा मत सोचिए पिताजी। इस तरह बेटियां पिता का देखभाल करते थे। थोड़े दिनों बाद घर में सामान खत्म हो जाते हैं। खाने को कुछ नहीं बचता। उस समय दोनों बहनें उनके पिता के लिए खाने को कुछ लाने के लिए बाहर जाते हैं। उन्हें एक रोटी का दुकान दिखाई देता है। वहां जाकर उस दुकान के मालिक से रोटी मांगते हैं। भैया जी, मेरे पिताजी बहुत भूखे हैं। दया करके हमारी मदद कीजिए। आपको बहुत पुण्य मिलेगा भैया जी। हमारे पिताजी बहुत भूखे हैं। खाने को कुछ है तो दीजिए। आप तो हमें मुफ्त में देने की जरूरत नहीं है। हम आपके दुकान में काम करेंगे। इसके बदले में आप हमें रोटियां देने से काफी है। ठीक है, तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें हर रोज आकर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे मालिक कहने पर चंद्रिका और हरिता बहुत खुश होते हैं। हर रोज सुबह चंद्रिका और दोपहर को हरिता आकर दुकान में काम करके रोटियां घर ले जाते हैं। एक दिन चंद्रिका को एक आइडिया आता है। देखो हरिता, हम हर रोज रोटियां बनाना सीख रहे हैं ना। मुझे लगता है अगर हम थोड़ा वैरायटी रोटियां बनाने से उसे खाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे। बहुत अच्छा आइडिया है दीदी, पर हमें वैरायटी रोटियां बनाना है, लेकिन उसे बनाने के लिए हमारे पास बड़ा चूल्हा नहीं है ना। इसीलिए हम मटका रोटी बनाएंगे। मटके के ऊपर रोटियां बनाने से बहुत स्वादिष्ट रहेंगे। उन्हें खाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ दीदी, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। हमारे घर में सामान लेकर तुरंत हम काम को शुरू करते हैं।
इस तरह चंद्रिका और हरिता दोनों मिलकर मटका रोटी बनाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते मामूली रोटी खाने से ज्यादा लोग मटका रोटी खाना पसंद करने लगते हैं। सिर्फ 1 महीने में ही दोनों बहनों को अच्छा मुनाफा मिलता है। उन मुनाफे के पैसों से उनके पिता वीरैया का इलाज करवा कर ठीक करते हैं। बेटियों का व्यापार देखकर वीरैया बहुत खुश होता है। उसके बाद मटका रोटी बनाकर बहुत पैसे कमाते हैं। एक अच्छा घर बनाकर दोनों बहनें उनके पिता का देखभाल करने लगते हैं। रामपुर गांव में रविंद्र और कुमारी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उमा और रमा नाम की उनकी 2 बेटियां थी। उमा को अपनी छोटी बहन रमा से बहुत प्यार था। रमा भी दीदी जो काम कहती थी वो जरूर से वो करती थी। बहनें एक दूसरे को छोड़कर बिल्कुल नहीं रहती थी। तभी एक दिन रविंद्र बड़ा खुश होकर घर लौट आता है। कुमारी सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या जी, क्या हुआ जो इतने खुश आज आप दिखाई दे रहे हैं? अरे हमारी बड़ी बेटी की शादी तय हो गई। बहुत अच्छा रिश्ता है। वो हमारे सुभाष है ना, उसका बेटा सोनू। अरे वो अपना सोनू, वो तो बड़ा अच्छा लड़का है। सुभाष ने कहा कि उसके बेटे सोनू ने हमारी बड़ी बेटी को मंदिर में देखा, उसे बहुत पसंद आई, इसीलिए उसने अपने पिता से बात करने को कहा। अच्छा रिश्ता है, हमारी बड़ी बेटी सुखी रहेगी। वो बहुत ही भाग्यवान है। सच कहा जी। साथ ही साथ छोटी के लिए भी रिश्ता देख लेते, दोनों की शादी भी एक साथ करा देते। उसकी बात हम बाद में सोचेंगे, पहले उमा से बात करते हैं। वो तो हमारे सामने कुछ कहेगी नहीं, तो तुम ही जाके उससे एक बार पूछो। ठीक है जी। ऐसा कहते हुए कुमारी अपनी बेटियों के पास जाती है। कमरे में जाकर पति रविंद्र के बताए हुए रिश्ते के बारे में वो उन्हें बताती है। वो सोनू तुम्हें पसंद है या फिर तुम्हारे मन में कोई और है? तुम्हारे पिताजी ने पूछने को कहा, जल्दी बताओ। दीदी को पसंद है और मुझे भी पसंद है। दीदी तो उन्हें कभी कभी छुप छुप के देखा भी करती थी। अरे चुप करो, माँ के सामने कोई ऐसी बातें करता है? माँ, दीदी का पति मेरा भी पति है ना, मैं भी जीजा जी से शादी करूंगी। हाँ। अरे चुप रहे, इस तरह बेशर्मों की तरह कोई कहता है क्या? अरे सभी तो कहते हैं, साली आधी घरवाली। जीजा जी भी पति जैसी है, इसलिए मैंने फैसला ले लिया। अरे लड़की चुप रहेगी या नहीं? उमा, तुम्हें पसंद है ये बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह देती हूँ, वो खुशी से झूम उठेंगे। अच्छा ठीक है माँ। देखो माँ, बचपन से मैं दीदी के साथ रही हूँ, आगे भी मैं उन्हीं के साथ रहने वाली हूँ। मैं जीजा जी से ही शादी करूंगी, तभी जाके तो मैं और दीदी हमेशा एक साथ रह पाएंगे। अरे उमा, ये पागल तो नहीं हो गई है? इससे बात करूंगी तो मैं ही पागल ना हो जाऊं कहीं। अभी मैं जाती हूँ। इस तरह कुमारी रमा को कहते हुए फिर वहाँ से चली जाती है। रविंद्र ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। वो शादी का दिन तय करने के लिए चले जाते हैं। उधर घर के अंदर दोनों बहनों के बीच बातचीत चल रही थी। दीदी उमा की शादी की बात सुन के मन ही मन छोटी बहन उमा बहुत खुश होती है और कहने लगती है कि अगर शादी करेगी तो अपने जीजा जी से ही करेगी। रमा उमा को ये बात बहुत खुश होकर कहती है। रमा अब अपनी बड़ी बहन उमा के पति से ही शादी करेगी, इस बात का दृढ़ निर्णय ले लेती है। शादी के लिए 2 दिन बचे हुए थे, तभी भी रमा यही कहती है। रमा को देखकर उमा बहुत दुखी हो जाती है। अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जीजा जी से ही शादी करनी है। हम एक ही साथ खाएंगे और हम एक ही साथ सोएंगे। ऐसा करने से ही सब अच्छा होगा दीदी। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। एक ही घर में शादी होके जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना दीदी? अरे लड़की, तुम किस तरह की पागलपन वाली बातें कर रही हो? उमा जब रमा को इस तरह से समझा ही रही थी, तभी उमा के पति सोनू वहाँ आ जाते हैं। सोनू को देखते ही रमा अपनी दिल की पूरी बात बता देती है। जीजा जी, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। रमा, अब चुप भी करो। जीजा जी से कैसी बातें कर रही हो? अरे उमा, करने दो। जीजा जी से मजाक नहीं करेगी तो तुम ही बताओ, और किसके साथ मजाक करेगी? ये मजाक नहीं है जीजा जी। पहले मैंने जो आपसे पूछा बताइए, शादी करेंगी या नहीं? क्या तुम सच में पूछ रही हो?
मैं तो तब से मजाक समझ रहा था। सोनू रमा से जब बातें कर ही रहा था तभी रविंद्र और कुमारी वहाँ आ जाती है। फिर सोनू को सारी बातें बताई जाती है। ये क्या पिताजी, रमा कैसी बातें कर रही है? वो ऐसी है बेटा, हम उसे समझाते हैं। आप अंदर जाइए। बेटा उमा, दामाद को अंदर ले जाओ। अच्छा ठीक है माँ। उमा सोनू को फिर वहाँ से अंदर ले जाती है। उन दोनों को एक साथ अंदर जाते देख वहीं पे रमा रोने लगती है। अरे करम चली, तुमसे कितनी बार कहूँ, मेरी बात कान में नहीं घुसते। जीजा जी है, दीदी के पति को अपना पति कहना गलत है। नहीं माँ, आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? रमा की ऐसी बातें सुन के रविंद्र आके उसके गाल में कस के थप्पड़ लगाते हैं। बेटी को मार खाते देख भी कुमारी चुप रहती है। शादी को गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है क्या? शादी का मतलब दो लोगों का जीवन भर मिलकर रहना ही नहीं है, दो परिवार, दो दिल का मिलना भी है। तुम अपने बहन के बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम जीजा जी से शादी करने का जिद कर रही हो। हम छोटी बच्ची देखकर मजाक सोच रहे थे, पर पता नहीं था तुम तो इसे सच सोचकर नाटक करना शुरू कर दी हो। ऐसा नहीं है पिताजी। जो कह रहा हूँ सुनो, इस तरह की बात करना अब तुम बंद करो। बड़ों की बात मानो। बहन को सुखी देखना चाहती हो तो जीजा जी से शादी करने की बात मत करो। उमा की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? ऐसा मैं क्यों चाहूंगी पिताजी? फिर सोचो कि वो कैसे खुश रहेगी। ये सब बातें कहकर उसे दुखी मत करो। हाँ बेटा, तुम्हें भी बहुत अच्छा वर मिलेगा। फिर तुम्हें दीदी नहीं याद आएगी, तुम खुश रहोगी। हमारी बात मानो बेटा। कुमारी और रविंद्र के समझाने पर रमा अपना मन बदल लेती है। ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, दीदी की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मैं जीजा जी से शादी करने की बात नहीं कहूँगी। ये हुई ना बात। मेरी बेटी बहुत समझदार है, हम दोनों साथ है ना। ऐसा कहते हुए रविंद्र अपनी बेटी को पास बुलाते हैं। उन दोनों को साथ देखकर कुमारी खुश होती है। सोनू और उमा भी रमा के बदले हुए स्वभाव को देखकर बहुत खुश होते हैं।